हमारा आइन तो कहता है कि बेटियों की हिफाजत करो, हमारा कानून तो कहता है कि बेटियों की हिफाजत करो। इन्होंने बेटियों के साथ क्या किया? ये आइन कानून की बातें इनके मुंह से अच्छी लगती ही नहीं। आज हमने ये भी देखा कि मौलाना फजलुर रहमान डीजल परमिट वाला, उसके जितने भी अंसारुल इस्लाम वाले थे, वो उनको पानी के लिए मेरे टैक्सों से दिया हुआ पैसा, मेरे टैक्सों से लिया हुआ पैसा, उनकी बोतलें, उन कुछ भी वो गाड़ी जो होती है पानी वाली, वो उनको मुहैया करा। जब उनको मुहैया की गई तो उनको गिलास तक नहीं उन्होंने दिया। वो लोटे जो होते हैं जिससे पीटीआई वाले अपने पछवाड़े धोते हैं, उन लोटों की टूटी से मुंह लगाकर ये लोग पानी पी रहे थे। ना ये मुसलमान है, ना ये पाकिस्तानी है, इनकी नज़र सिर्फ इक़्तिदार पे है। आज इनके हाथ से इक़्तिदार छिन जाए, या ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, ना ये पाकिस्तान को मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व सर, बरकातहू। मुझे बताइएगा, आज जिस तरह कल 14 मई थी और इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं करवाए गए, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और समाअत को मुलतवी कर दिया जाता है, तो क्या समझते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे दुआ करता हूँ कि या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब और हमारे रब, जिस तरह तूने मूसा की मदद की थी फ़िरौन के मुकाबले में, इन फ़िरौनों को और यजीदों के मुकाबले में मेरे इमरान ख़ान की भी मदद फरमा, और जो हकीकी आज़ादी और आइन की सरबुलंदी के लिए निकल के शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे जत्थे के जत्थे आ रहे थे। वो किधर से आ रहे थे और उनको लेके कौन आ रहा था और वो कहाँ जा रहे थे और कैसे वो आ रहे थे, सब चीज़ें अवाम ने देखा। पाकिस्तान की कौम को सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया वो इंशाअल्लाह सब चीज़ें दिखाएगा। वो ही पुलिस जो हमारी माओं बहनों बेटियों पे शेलिंग करती थी, और एक माजूर में हमारी बेटी हमारी बहन को उन्होंने व्हील चेयर से उतार कर जैसे सड़क पे घसीटा था। आज हम तो ये गुमान कर रहे थे कि हो सकता है कि मरियम के साथ भी वही सलूक हो सकता है कि इसके साथ मौलाना फजलुर रहमान के बेटी के साथ भी यही हो, जो कुछ उस बेटी के पाकिस्तानी बेटी के साथ हुआ। और जो ये मौलाना फजलुर रहमान ड्रम जो है, ये गंदा ड्रम डीजल का परमिट जिसने लिया हुआ है, इसको शर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये आज तक नहीं निकला, जब तेल डीजल जो है वो महंगा हुआ, आज तक ये नहीं निकला। आटा महंगा हुआ, ये नहीं निकला। अवाम की खातिर आज तक इसने एक काम भी नहीं किया। लेकिन जब इसको देखा कि मेरा इक़्तिदार जा रहा है, और जब भी इसका इक़्तिदार जाता है इसको नज़र आया, तो ये निकल गया। ये कौन है? ये मौलाना सू है। 2 किस्म के मौलाना होते हैं, एक मौलाना हक होता है और दूसरा मौलाना सू होते हैं। मौलाना हक वो होते हैं जो हक के साथ खड़े होते हैं। मौलाना सू वो होते हैं जो इस्लामाबाद के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं। और मौलाना डीजलू, तूने इस्लाम की क्या बात करनी है, और तेरे अंसारुल इस्लाम ने इस्लाम की क्या बात करनी है? इस्लाम की बात तो मेरे खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर उसने ये भी कह दिया, काफिरों की आंखों में आंखें डाल के, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं, और जब आप गुस्ताखी करते हो तो हमारे दिल में तकलीफ होती है। और ये तुम अच्छी तरह समझते हो कि दिल की तकलीफ कितनी सख्त होती है। और अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मुकर्रर कराने वाला आज तक डीजल परमिट नहीं था, यही खान था। और आज तक इस खान ने जो भी बात की, आज तक जो भी बात की, उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद बना के बात की। ये वही खान है जिसने हर पाकिस्तानी की जेब में 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड डाल दिया। ये मेरा वही खान है जिसने फ्री एजुकेशन की अभी बात कर रहा था। ये जो पनाह गाहें बना दी थी, ये जो लंगर खोल दिए थे, जो लोग इधर लाहौर में बड़े शहरों में मजदूरी करने आते थे, वो पनाह गाँव में इज्जत से खाना भी खाते और सोते, और इन्होंने वो सब चीज़ें बंद कर दी। और वो जो पटवारी हजरात कहते थे कि हमें नया पाकिस्तान नहीं पुराने वाला चाहिए, अब पुराना पाकिस्तान है। इसमें ना माओं की इज्जत है, ना बहनों की इज्जत है, ना बेटियों की इज्जत है। हमारे खान ने माओं की इज्जत भी करके दिखाई, बहनों की इज्जत भी करके दिखाई, और इस्लाम की इज्जत भी करके दिखाई। ये वही पाकिस्तान था। आज से 1 साल पहले जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते थे, तो वो उधर के
जो बैठे होते थे ऑफिसर, वो उनको सलाम करते थे जब वो ग्रीन पासपोर्ट को देखते थे। और अब क्या है, अब वो कहते हैं कि ये तो चोरों का मुल्क है, ये तो दहशत गर्दों का मुल्क है। ये दहशत गर्दी जो इन लोगों ने फैलाई हुई है, ये इंशाअल्लाह ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि हक आके रहेगा, बातिल मिट के रहेगा, क्योंकि बातिल तो मिटने के लिए है। सर बताइएगा, पाक आर्मी के कोर कमांडर हाउस पे जिस तरह हमला हुआ, और कौन लोग वो थे जो इस तरह के शर फैला रहे थे? कहा यह जा रहा है मुखालफिन की जानिब से कि ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरह हमला किया, तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह सब कुछ करवाया? तहरीक इंसाफ वालों को खान ने आज तक ये सबक सिखाया ही नहीं। खान ने ये सबक सिखाया है कि जितनी भी अमलाकात हैं, ये अमलाक हैं, ये अमारतें गवर्नमेंट की हैं, ये हमारे टैक्सों से बनी हैं, इनकी हिफाजत करनी है। खान पे अगर ये काम करना होता, जिस दिन खान को गोलियां लगी थी उस दिन आवाम कर लेती, पीटीआई वालों को करना होता तो उस दिन कर लेती, आज क्यों करती? ये सब प्लान किया हुआ है। प्लान जो है वो ये था कि कोर कमांडर जो लाहौर थे वो मुहिब्बे वतन थे, वो इनके ऑर्डर नहीं मान रहे थे, और इनको शहीद करके इमरान खान के ऊपर ये पर्चा उन्होंने देना था, और इनको इनकी जो पार्टी है पीटीआई की वो ब्लॉक कर देनी थी, वो ख़त्म करनी थी। प्लान यही था, लेकिन ये भूल गए। एक प्लान अल्लाह की ज़ात ऊपर भी बनाती है, और वही प्लान जो है वो कामयाब होता है इंशाअल्लाह। ये जो कुछ किया इन लोगों ने खुद किया। ये जो आग लगाई कोर कमांडर के घर तक जाने के लिए, पुलिस ने रास्ते कैसे खोल दिए थे? कौन था वो जिसने पुलिस को हटाया? और ये बात भी सामने आ गई, आदिल राजा ने बता दिया कि कोर कमांडर लाहौर ने किस किस को फ़ोन नहीं किया। सब लोगों के फ़ोन भी बंद थे। क्यों बंद थे? ये सब परिप्लान था, ये सब उनको रास्ते से हटाने के लिए था, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पे गोलियां नहीं चलाऊंगा। और ये जो बीच में गोलियां चलाई, ये इनके गुल्लू भट्टों ने चलाई, और हमारे 45, अभी तक तो 45 हैं, लेकिन 50 के नज़दीक चले जा चुके हैं जो लोग शहीद हुए हैं। सीधा फायर किया गया, हमारी बहनों की असमत जो लूटी गई, हमारी बहनों को, माजूर बेटियों को व्हील चेयर से उतार कर उनको घसीटा गया। ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, और अवाम ने खान ने इस अवाम को शऊर दे दिया है, और इंशाअल्लाह ये शऊर जो है ये तो अब दबने वाला है ही नहीं। ये भूल जाओ, और जो ये मुल्क की नब्ज़ देखते हो, अवाम की नब्ज़ देखते हो, खुदारा अवाम का साथ दो। अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान पाकिस्तान की सलामती का नाम है। इमरान खान मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान को कमी किसी चीज़ की नहीं थी। वो तो अपनी ज़िंदगी अयाशी से बसर कर सकता था, उसके पास तो पैसा भी था, इज़्ज़त भी थी, सब चीज़ें थी, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ के इस मुल्क के लिए, कभी आप उसको रास्ते से हटाने के लिए किस लिए हटाते हो? गोलियां क्यों मारते हो? इसलिए मारते हो कि वो रूस गया, उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसने इसराइल तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उसने कश्मीर के मतलब उसको बोला कि कुछ अरसे के लिए भूल जाओ, उसने वो इनकार कर दिया, कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा हो गया। ये गुनाह है। ये गुनाह अगर इमरान खान ने किया है, हर मुहब्बे वतन ये गुनाह करेगा। कोई भी मुहब्बे वतन इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। दो दफ़ा आप लोगों ने वफद भेज दिया कश्मीर में, उधर इसराइल में, और इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हो। ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कौम बिल्कुल भी नहीं मानेगी। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे बना है, और ये क़यामत तक रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनाम 27वीं रात को दिया हुआ है। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को ये मुल्क बना है, और ये क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। बताइएगा, पाकिस्तान में जब खान साहब रैली की इजाज़त मांगते हैं तो उन्हें रैली की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल देते हैं तो उन्हें इजाज़त भी मिल जाती है। कब तक ये दोहरा मेयार चलेगा? ये जो दोहरा मयार है, ये तो देखो, अब कानून आइन इधर कौन सा है? हमारा आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने 90 दिनों में इलेक्शन नहीं कराया। हमारा आइन तो कहता है कि बेटियों की हिफाजत करो, हमारा कानून तो कहता है कि बेटियों की हिफाजत करो। इन्होंने बेटियों के साथ क्या किया? ये आइन कानून की बातें इनके मुंह से अच्छी लगती ही नहीं। आज हमने ये भी देखा कि मौलाना फजलुर रहमान डीजल परमिट वाला, उसके जितने भी इंसारुल इस्लाम वाले थे, वो
उनको पानी के लिए मेरे टैक्सों से दिया हुआ पैसा, मेरे टैक्सों से लिया हुआ पैसा, उनकी बोतलें, उन कुछ भी वो गाड़ी जो होती है पानी वाली वो उनको मुहैया करा। जब उनको मुहैया की गई तो उनको गिलास तक नहीं उन्होंने दिया। वो लोटे जो होते हैं जिससे पीटीआई वाले अपने पछवाड़े धोते हैं, उन लोटों की टूटी से मुंह लगाकर ये लोग पानी पी रहे थे। ना ये मुसलमान है ना ये पाकिस्तानी है, इनकी नज़र सिर्फ इक़्तिदार पे है। आज इनके हाथ से इक़्तिदार छिन जाए, या ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, ना ये पाकिस्तान को मानते हैं। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिसने ये बात कही थी कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। इसके बाप ने कांग्रेस को वोट दिया था, मुस्लिम लीग कायदे आज़म को वोट नहीं दिया था। इसका बेटा जब ये अब ये बना था मिनिस्टर, इसने अपने ऑफिस से कायदे आज़म की तस्वीर उतार कर अपने बाप दादा मदूदी की तस्वीर लगाई थी। आज ये पाकिस्तान की बात करते हैं। जब इनको मौत आती है तो ये कहते हैं हमें अफगानिस्तान में दफन करो। ये तो मरने के बाद पाकिस्तान की मट्टी में दफन होना नहीं चाहते और इक़्तिदार के लिए ये पाकिस्तान आ जाते हैं। जो दूसरा उधर लंदन में बैठा हुआ इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की ज़ात ने उनके मुक़द्दर में जो ज़िल्लत लिख दी है। आज इधर खान 1 साल हो गया है, खान के घर के आगे इधर मेला लगा हुआ है, इधर लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उधर जब भी हमने आवाज़ सुनी, गो नवाज गो की आवाज़ सुनी, जब भी हमने आवाज़ सुनी, ये आवाज़ सुनी कि नवाज शरीफ गद्दार है और वाकई ही गद्दार है। इस मुल्क ने इसको 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनवाया, 3-3 दफ़ा इसको इज़्ज़त दी। इसने बदले में क्या दिया? इस मुल्क की इज़्ज़त जो है वो मट्टी में मिला दी और अपने बैफर के फ्लैट बना लिए। चोर अचक्के जितने भी इकट्ठे होके, पहले तो एक पार्टी आती थी, अब ये सारे इकट्ठे होके इन न्यूट्रल ने हमारे सर के ऊपर इनको बैठा दिया। पहले तो एक पार्टी आती थी वो इतना लूटती थी, अब ये तो पता जब चलेगा जब खान आएगा कि 1 साल में इन्होंने इस मुल्क का क्या नुकसान किया है।